किस प्रकार से आप अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हो और किस प्रकार से आपके मन में चलने वाले अनेकों विचारों से आप लड़ सकते हो और किस प्रकार से आपके मन में उत्पन्न होने वाले अनेकों विचारों पर आप नियंत्रण कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको मन पर नियंत्रण करना ही क्यों है? क्या आप वायु पर नियंत्रण कर पाते हो, क्या आग पर, क्या पानी पर? इस प्रकार से नैसर्गिक तत्वों पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाते, उसी प्रकार से मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, मन को भी नियंत्रण आप नहीं कर पाते। किंतु यदि मन को आप मन के ही बारे में सोचोगे, मन के आने वाले, मन में जो आपके विचार आ रहे हैं उसी के बारे में निरंतर सोचोगे तो मन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाओगे। मन पर तो नियंत्रण प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु मन को यदि आप सहजता से ले, यानी यदि देखिए अभी एक छोटा बच्चा है, उस छोटा बच्चा कुछ भी कहता रहता है, आप उसके बातों पर ज़्यादा गौर करते हो, उसके बातों को ज़्यादा महत्व देते हो। उसी प्रकार से यह मन एक छोटे बच्चे के समान आप इसको यदि जानोगे तो आपको मन पर नियंत्रण प्राप्त करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मन सदैव आपके अधीन रहेगा। अब शांत बैठे हो या फिर कुछ भी कार्य कर रहे हो और आपके मन में गलत विचार सता रहे हैं, कुछ भी गलत चिंतन बन रहा है, मन कुछ भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, तो मन को एक छोटे से नादान बच्चे की तरह जानिए कि वह जो भी कह रहा है उसमें कुछ महत्व की बातें नहीं है, उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है। और ऐसा समझिए कि वो छोटा बच्चा है, उसकी बातों को अहमियत ही नहीं देनी है आपको। हाँ, जो अच्छी बातें करता है, यदि छोटा बच्चा कुछ अच्छी बातें करे तो आपको वो अच्छा लगता है, किंतु यदि छोटा बच्चा कुछ भी व्यर्थ बातें करे तो वो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। इस प्रकार से मन में कुछ अच्छी भावना उत्पन्न हो रही है, अच्छा कार्य करने के लिए मन आपको कह रहा है तो वो करिए, किंतु गलत कार्य जब करने के लिए मन आपको प्रवृत्त करे तो मन को एक छोटे बच्चे की तरह जाने कि वो एक नादान है, उसको पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, इसी कारण वो कह रहा है। आपको पता है, यानी आपके अंदर जो आत्मा स्थित है उसको पता है और आपको कभी भी गलत कार्य करने नहीं है। इस प्रकार से आप चलोगे तो क्यों आपके हाथ से गलत कार्य होंगे, क्यों पाप होंगे और क्यों आप गंदे आचरणों में उतरोगे। मन को कंट्रोल करने की यह एक ही विधि है। मन को सीरियसली ही मत लो, मन को ज़्यादा सहयोग मत दो, मन को एकदम सहजता से, सरलता से ऐसे ही लो और मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा महत्व मत दो, तो आप मन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। तब आप मन में चलने वाले विभिन्न विचारों पर विजय प्राप्त कर पाओगे। किंतु इसके विपरीत यदि आप मन के बारे में ज़्यादा सोचोगे, यदि मन में कुछ विचार उत्पन्न हो और उसी के बारे में यदि आप सोच रहे हो, फिर आप भ्रष्ट हो जाओगे, फिर आप नष्ट हो जाओगे, फिर आप गंदे आचरणों में उतरोगे ही उतरोगे। जो आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं वही आपके कृत्य में दिखाई देंगे और फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने यह क्यों कर दिया। किंतु यदि आप मन को समझेंगे, मन की चाल को समझेंगे, मन को एक छोटे बच्चे की भांति जानेंगे, मन को एक नादान बच्चे की भांति जानेंगे, तो फिर आप भटकने से बचेंगे, फिर आप भ्रष्ट होने से बचेंगे, फिर आप उन कामनाओं में, वासनाओं में, गलत विचारों में फंसने से बचेंगे और फिर आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। हर एक के अंदर मन है, प्रवृत्तियाँ है, वासनाएं है, कामनाएं है। जो साधक है, जो भगवत नाम जापक है, जो भगवान नाम जापक है, उसके अंदर सूक्ष्म रूप में है, और जो माया के अधीन जा चुका पुरुष है उसके अंदर वही कामनाएं, वासनाएं विराट स्वरूप लेकर है। उसको जानिए, समझिए और मन को ज़्यादा होशियारी मत दिखाने दीजिए। मन यदि कुछ कह रहा है तो सहजता से लीजिए, उसको सीरियसली मत ले, तभी मन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। यदि मन में चलने वाले उन्हीं विचारों में अटके रहोगे, उन्हीं विचारों में उलझे रहोगे, उन्हीं वासनाओं में, कामनाओं में उलझे रहोगे, तो फिर मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि अब मन में विचार आ रहे हैं, वो मन का कार्य कर रहा है, मैं नहीं करूँगा। मैं यानी आपके आत्मा, आप एक सत्पुरुष हो, अच्छे पुरुष हो, अच्छे मार्ग पर चलने वाले पुरुष हो। तो जो भी मन में उत्पन्न होने वाली ये कुछ क्रीड़ा है उस पर ज़्यादा विचार विनिमय मत करिए, उसको एक नादान बच्चे की भांति जानिए, नादान छोटे से नासमझ बच्चे की तरह जानिए। तभी आप इस पर विजय प्राप्त कर पाते हो, तभी आप मन के इस खेल को समझ पाते हो और तभी आप मन में उत्पन्न होने वाली वासनाओं से बच पाते हो। आज की वीडियो में से इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा। धन्यवाद।